हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। देखिए, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टू वीडियोस में हमने 11 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज 12 से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या है। अनुक्रम 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 की अगली संख्या क्या होगी। दैट मीन्स यहाँ क्या फिल किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पैटर्न को पहचानना है, पैटर्न में क्या हो रहा है। तो आप कटिंग कोशिश कर सकते हैं पैटर्न। देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जीरो, जीरो के बाद आपको वन मिला, वन के बाद आपको फिर से वन मिला। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमें थोड़ा सोचना है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है एक। ठीक है, रीजनिंग का भी है ये पैटर्न वाला, बेसिकली 7th 8th क्लास में भी आता है। 1+2, तो ये क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखें 1, 2, 3, 5, तो ये कोई एडिशन का ऐसा ऑर्डर तो नहीं बन रहा। तो चलिए देखते हैं। जीरो से वन क्या हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है वन में जीरो प्लस किया हो। दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको क्या मिला हो, ये वन मिला हो। जीरो प्लस वन, वन मिला। ठीक है, मैं यहीं पे राइट कर देता हूँ, मैं यहीं पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ प्लस जीरो किया होगा, जीरो प्लस वन किया होगा। ठीक है, यहाँ पे वन प्लस वन किया होगा, तो अगला टर्म मिला। ठीक है, 1+2 इन दोनों को प्लस किया तो अगला टर्म तीन थ्री मिला। 2+3 किया तो 5 मिला। 3+5 किया तो 8 मिला आपको। 8+5 किया तो 13 मिला आपको। 13+8 किया तो 21 मिला आपको। और 21+13 किया तो आपको 34 मिला। ठीक है, हमें अब समझ में आ गया कि पैटर्न में क्या हो रहा है। एवरी टू नंबर्स को ऐड करने के बाद उनसे अगला नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ 13+21 को ऐड किया तो 34 मिला। तो नेक्स्ट नंबर इन दोनों को ऐड करने के बाद मिलेगा 21+34। क्या होगा ये, 34+21, 55 करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दिस वन। ठीक है, आयुब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। रघु सुबह 9:10 पर स्कूल जाने के लिए घर से निकला। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। घर से स्कूल तक कितने टाइम में पहुंच जाता है वो, 20 मिनट में। जब वह रास्ते में आधी दूरी तक पहुंचा तो उसे याद आया कि वह गणित की कॉपी घर पर भूल गया है। रघु गणित की कॉपी भूल गया। वह कॉपी लेने वापस गया और फिर से स्कूल के लिए चला। यदि उसने पूरे रास्ते में एक समान गति रखी तो जब वह स्कूल पहुंचेगा तब घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी। मिनट की सुई किस अंक पर होगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए, मैं एक फिगर टाइप से बनाता हूँ उस तरीके से। सपोज करिए रघु का घर ये है। ठीक है, स्कूल यहाँ पे है। अब वो यहाँ से और स्कूल तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है वो। ठीक है, 20 मिनट ले रहा है। अब 20 मिनट उसने क्या किया, वो आधे रास्ते तक पहुंचा। दैट मीन्स 10 मिनट की डिस्टेंस पर वो पहुंच चुका। अब उसे याद आ रहा है कि मेरी गणित की कॉपी तो घर पे रह गई। तो फिर क्या किया उसने, यहाँ से वापस होना शुरू किया। अब वापस यहाँ से लौट के जा रहा है तो यहाँ घर तक आने में फिर से उसे 10 मिनट लगे होंगे। ठीक है, उसे फिर से 10 मिनट लगे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कर रहा है वो, बुक उठाएगा। बुक उठाने के बाद फिर से क्या करेगा वो, रिटर्न हो जाएगा और फिर से कहाँ पहुँचेगा, अपने स्कूल पहुँचेगा। जब वो अपने स्कूल पहुँचेगा देन फिर उसे कितना मिनट्स लगेंगे, 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट। तो ओवरऑल उसने कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया, तो उसने टोटल 10 मिनट्स तो ये। ठीक है, 10 मिनट्स यहाँ जाने में लगे होंगे इसको। फिर 10 मिनट्स वापस आने में
और फिर 20 मिनट्स यहाँ से यहाँ तक जाने में, दैट मीन्स 10 + 10 + 20, 40 मिनट्स उसने लिए स्कूल से, घर से स्कूल तक जाने में। टाइम क्या हो रहा था जब वो घर से पहली बार निकला था? 9:10 हो रहे थे। जब 9:10 हो रहे थे, 40 मिनट और लगे, तो अब टाइम क्या हो रहा होगा? 40 मिनट प्लस करेंगे तो 9:50 हो रहे होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में ये है कि घड़ी की मिनट की सुई किस अंक पर होगी? तो 9:50 पर घड़ी की मिनट की सुई कहाँ पे होगी बच्चे? इसमें कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक है। 9:50 में ऑप्शन आई थिंक इसमें गलत आ गए हैं। 9:50 हो रही होंगी घड़ी में, टाइम क्या होगा यहाँ पे चेंज कर लीजिए। घड़ी में समय क्या रहा होगा जब वह स्कूल पहुंचा होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9:50 पे वो स्कूल पहुंचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14th नंबर। निम्नलिखित में भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है? निम्नलिखित में भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है? इसमें हमें क्या करना है? मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए। इवन टाइम्स अगर नंबर आते हैं तो, और ऑड टाइम्स आते हैं तो। अब यहाँ कितनी संख्याएं हमें सबसे पहले काउंट करनी होंगी? तो 1 2 3 4 एंड 5। कितने हैं? 5 नंबर्स हैं। दैट मीन्स ऑड नंबर्स हैं, ऑड टाइम्स। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 इफ संख्याएं क्या हैं? ऑड हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑड हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका काम होता है कि हमें इन्हें किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं इनको। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबको पहले तो, अब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है? 7/9। सेकेंड क्या है? 13/16। थर्ड 2/3। फोर्थ क्या है? 21/25। फिफ्थ क्या है? 17/21। जब आपको इससे डिवाइड करेंगे, 7 क्या है? छोटा है 9 से, तो इसको 0 पुट करके डेसिमल लगाना होगा। तो 9 से कितने कितने टाइम से ये डिवाइड हो सकता है? 9 7 जा 63, फिर से 7 होगा, 9 7 जा। ठीक है, यहाँ भी सेम, 13 छोटा है तो डेसिमल लगा लीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे 130 हो जाएगा, तो 130 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 16 8 जा 128, तो 8 बार ये हो जाएगा। ठीक है, 16 8 128, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 16 का 16। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। इसको करेंगे तो ये 0 पॉइंट लगा लेंगे, 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3×6 = 18, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो रिपीट करेगा। ठीक है, तो हम 6 7 भी राइट कर सकते हैं, इसको ये भी राइट कर सकते हैं, और 0.67। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 21 को 25 से, तो यहाँ भी डेसिमल लगा के 0 लगाना पड़ेगा, तो 210 हो जाएगा। 210 को 25 से भाग करेंगे तो 25 8 200, 8 में आ जाएगा, 10 फिर रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे तो 100 100 हो जाएगा, और 2500 का 100 ये हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करिए, यहाँ भी 17 छोटा है 21 से, तो फिर यहाँ पे भी डेसिमल लगाना होगा। ठीक है, अब जब डेसिमल लगाया तो ये क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा। 170 को जब 21 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड हो सकता है? तो ये डिवाइड हो सकता है 21 8 168, 21 8 168, यस 8 बार जाएगा 168। 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है, तो ये भी करीब हमारा डिवाइड होगा। 2 बच रहा है 20, तो डिवाइड नहीं होगा तो 80 हो जाएगा फिर। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो 2 डिजिट्स तक ही हम राइट कर रहे हैं सारे के सारे। इसी से हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अब इनको सबको ऑर्डर में अरेंज कर लिए। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हमें ये दिख रहा है 2/3, 2/3। ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन सा है? 7/9, 7/9। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है फिर? 7 7। इससे बड़ा कौन सा है फिर? 17/21।
कौन सा? 17/21, ये 80 वाला। फिर इससे बड़ा कौन सा है? बेसिकली 3 नंबर ही आ गए, हमें 3 की ही जरूरत होगी। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं बच्चे? ये फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ संख्याएं। n कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको यहाँ कर देता हूँ 6 प्लस 1/2, दैट मीन्स सॉरी 5 हैं संख्याएं, 5 हैं। 5 प्लस 1/2 दैट मीन्स 6/2 बिकम्स 3। ये कितने हुए? 3। तो ये 3th टर्म होती है। कौन सा होता है? 3th टर्म। तो 3th टर्म कौन सी होगी आफ्टर असेंडिंग? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बाकी हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमें थर्ड नंबर ही चाहिए था। तो थर्ड कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? सेकंड, 17/21। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन में था, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15th। 15 क्वेश्चन क्या है बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? हियर इज नहीं है। तो ये तो सिंपल हो गया। ये 625 किसका है? 25 का स्क्वायर है। देखो स्क्वायर तो 30 तक आपको लर्न होने चाहिए। 25 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 स्क्वायर 15 15 225। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता और नहीं पूछा है नेगेटिव नेगेटिव भाई। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16th। 16th क्वेश्चन क्या है हमारा? पटना के एक स्टेडियम में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए केवल 800 मीटर ट्रैक है। कितना है? 800 मीटर ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? नंबर ऑफ राउंड पूछ रहा है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं एक उससे बेस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसको इरेज कर दूंगा। सपोज करिए आपके पास एक सर्कुलर पार्क है जिसकी जो जो लंबाई है वो सपोज करिए 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर का एक चक्कर लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। किसी पर्सन को टोटल 1000 मीटर या फिर कह सकते हैं 1 किलोमीटर उसमें राउंड लगाना है, तो उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? तो आप कहेंगे सर टोटल कितना चक्कर डिस्टेंस कवर करनी है? 2000 मीटर। एक चक्कर में कितना है? 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर की डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। दैट मीन्स 10 राउंड्स लगाने पड़ेंगे। कितने? 10 चक्कर्स लगाने होंगे उसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये है, अब आप इजीली इसको कर पाएंगे। मैं इसको अभी रीच कर देता हूँ, ठीक है। क्या है? पूरा 20 किलोमीटर का पार्क है, ठीक है। तो चक्करों की संख्या इज इक्वल टू कुल दौड़ बट्टे एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, ठीक है। कुल दौड़ कितनी है? 20 किलोमीटर है। अब 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 20 गुणा 1000 डिवाइडेड बाई एक चक्कर में कितना है? 800। 0 0 2 जीरोस गेट कैंसिल, ठीक है। ये बचा आपके पास कितना न्यूमरेटर में? 20 इंटू 10 200 डिवाइडेड बाई 8। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8 से कितने बार? 4 से 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और ये 25। आंसर कितना हो जाएगा? 25 चक्कर लगाएगा वो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस बार फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17th।
17th क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बच्चे इसमें हैरान हो जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में चलिए। भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट होती है। मैपिंग होते हैं ना, मूवी वगैरह में देखे होंगे, पिक्चर्स में, तो मूव स्केल, जब हम हमारे पास क्या होता है, मैप लगे होते हैं, तो उसमें स्केल्स वगैरह होता है उसमें। ठीक है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो शिमला से, दिल्ली से शिमला की दूरी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर ऑन मैप। दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर। शिमला से मुंबई की दूरी 4.5 सेंटीमीटर। और शिमला से देहरादून की दूरी 2 सेंटीमीटर है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 250 किलोमीटर दर्शाता है। मैं साइड में यहाँ लिख लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू कितना है? 250 किलोमीटर्स। 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 250 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है। हिया को देहरादून से मुंबई शिमला होते हुए जाना है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? तो बच्चे, मैं इसके लिए एक आपको डिस्टेंस मैप बना के दिखा देता हूँ, बेस्ट होगा। ठीक है, सपोज करिए उसने चला दिल्ली से शिमला की दूरी, सपोज करिए ये क्या है? दिल्ली है। मैं लिख देता हूँ दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है। यहाँ से वो शिमला गई, डिस्टेंस किसकी? दिल्ली से शिमला तक की डिस्टेंस कितनी है? ये रहा, सपोज करिए शिमला। शिमला कितनी दूरी है मैप पे? 2.5 मीटर। ठीक है, अब दिल्ली से देहरादून की कितनी है? 1.5। ये दिल्ली है, दिल्ली से सपोज करिए देहरादून यहाँ है। ठीक है, दो यहाँ पे है, इसकी दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, शिमला से मुंबई की दूरी, सपोज करिए मुंबई यहाँ पे है, मुंबई यहाँ है, तो शिमला से मुंबई तक की दूरी कितनी है? 4.5 मीटर, सेंटीमीटर, नॉट मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, बस शिमला से देहरादून की, शिमला से देहरादून की दूरी 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो शिमला ये रहा, यहाँ से देहरादून की ये डिस्टेंस है कितनी? 2 सेंटीमीटर। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, कब? जब वो हिया को देहरादून से मुंबई शिमला होते हुए जाना है। तो देहरादून कहाँ है? ये रहा, यहाँ से उसे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हिया को देहरादून से मुंबई, देहरादून से मुंबई शिमला होते हुए जाना है। तो पहले वो क्या करेगी? शिमला जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ कवर होगी, प्लस शिमला गई। शिमला से फिर वो देहरादून गई, ये नहीं देहरादून नहीं, शिमला से फिर मुंबई गई, शिमला से वो मुंबई गई। फिर यहाँ पे देखिए, हिया को देहरादून से मुंबई जाना है, शिमला होते हुए जाना है लेकिन, तो देहरादून से पहले शिमला जाएगी, शिमला से फिर मुंबई जाएगी। शिमला से मुंबई तक कितनी कवर करेगी? 4.5 सेंटीमीटर। ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 6.5 सेंटीमीटर ऑन मैप हो जाएगा। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 250 किलोमीटर को। तो 6.5 सेंटीमीटर कितना कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 250। जीरो, डेसिमल से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल रिमूव करते हैं, 1 लगा के जीरो लगाते हैं, तो उसकी वजह से जीरो से फिर यहाँ कुछ 250 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 12 और 25 पंजे 125, 25 के 150 प्लस 12 कितना होगा? 162 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, क्लियर। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। अगला 18th क्वेश्चन। राधा, मनीष, राजेश और आशा
137 कंचों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। 4 पर्सन हैं, राधा, मनीष, राजेश और आशा। कितने कंचों को? 137 कंचों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे मिलने चाहिए तो हमें कंचों के समूह में कितने कंचे जोड़ने होंगे। अब देखो ये 137 है, ठीक है, 4 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है, तो 4 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा? पूरा नहीं। अरे सपोज करिए आपके पास 20 कंचे हैं किसी के पास, और वो 4 लोगों में बांटना है, तो इनको उन पे बराबर बराबर आए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, मतलब एक एक पे 5 5 मिल जाएंगे, 5 5 5, इनको सबको फिर से ऐड करेंगे तो 20 ही बनेंगे टोटल कंचे। ठीक है, तो एक तो एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे 137 तो 4 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसमें क्या और छोटा से छोटा जोड़ें कि जिससे कि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 136 क्या होता है? 4 से डिविजिबल होता है, आप चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर 137 में +3 और कर दूं तो ये 140 हो जाएगा, और 144 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 4 तिया 12 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20, कंप्लीट डिवाइड होता है। तो कितना ऐड किया आपने? तब बराबर बराबर मिलेंगे, तो 3 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें कंचों के समूह में 3 कंचे और ऐड करना होंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल हमारा है 19th। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बड़े बड़े आ गए थे, वहाँ टाइम हमारा बहुत लग गया। क्वेश्चन नंबर 19, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा यहाँ होना चाहिए, कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन है इस तरीके से। ठीक है, ये सपोज करिए कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग, और यहाँ साइड लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ एरिया राइट कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज करिए इस वर्ग की साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर लिखा। अब एरिया क्या होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि भुजा को दोगुना कर दिया, पहले भुजा 2 थी, दोगुना और कर दिया, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर होगी अब भुजा। ठीक है, तो अब एरिया क्या हो जाएगा? 4 का साइड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पहले एरिया 4 था, अब 16 हो गया, तो कितने गुना हो गया ये? तो ये गुणा 4 गुना हो गया बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? हमारा थर्ड ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो किसी भी वर्ग की भुजा को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन 20। ठीक है, 20 नंबर। फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दोस्त चैंग, स्नेहा और सलीम इन संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। ठीक है, चैंग 83 से शुरू करता है और 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 से शुरू करती है और 5वीं पर कूदती है। सलीम 106 से शुरू करता है और 4वीं पर कूदता है। वे सभी जिस सामान्य संख्या पर एक साथ कूदेंगे वह कौन सी संख्या होगी? मतलब ऐसी संख्या कि वो उसके बाद कि एक जैसी संख्याओं पे सारे कूदना शुरू कर देंगे। तो एक 1 बाई 1 हम करते हैं, 1 से 200 तक। तो पहला है क्या? चेंग पे कूद रहा है। पहले कहाँ से शुरू करता है चेंग? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चेंग, चाइनीज नाम है चेंग, 83 से शुरू कर रहा है। ठीक है, और हर 7वीं संख्या पर कूदता है। 7वीं मतलब +7 हो जाएगा, तो कौन सी संख्या पहुंच जाएगी उसकी? 90 पे कूदेगा। फिर से हुआ है 90 से +7 करेगा तो फिर 97 हो जाएगा। 97 से +7 करेगा तो कितना हो जाएगा वो? 104 हो जाएगा। इस तरीके से पैटर्न चलता जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सभी का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दूसरा मैं राइट करता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा पतला पेन ले लेता हूँ। दूसरा पर्सन कौन है बच्चे? यहाँ पे है चैंग हुए, अगला है स्नेहा। स्नेहा 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 क्या करती है? 94 से शुरू करती है,
94 से शुरू करती है और हर पांचवी संख्या पर कूदती है, तो +5 होगा। ठीक है, तो जंप फर्स्ट जंप लगाएगी तो वो कहाँ पहुंच जाएगी, 94 + 5 दैट मीन्स 99। ठीक है, फिर से 99 + 5 ऐसे ही जंप करती रहेगी, फिर कितना पहुंचेगी, 104 पे पहुंचेगी। फिर 104 + 5 109। इस तरीके से उसका भी एक नंबर ऐसा आएगा जहां सबका सेम हो जाएगा। और कौन पर्सन है, स्नेहा हुई, चैंग हो गए। ठीक है, अब पर्सन है सलीम। मैं सलीम के लिए यहाँ राइट कर देता हूँ सलीम। 106 से शुरू करता है सलीम। कहाँ से शुरू करता है, 106 से शुरू करता है और हर चारवीं संख्या पर कूदता है। दैट मीन्स 4 प्लस हो जाएंगे तो 110 पे कूदेगा। 110 + 4 फिर होगा तो फिर 114 पे पहुंच जाएगा। 114 + 4 फिर 118 पे। इस तरीके करेगा, फिर से वही सेम केस बनेगा। ठीक है, तो ये संख्याएं ऐसी होंगी जहाँ पे जाके एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ कॉमन संख्या मिल जाएगी। तो वह सामान्य संख्या कौन सी होगी, आप ट्राई कर सकते हैं। वो संख्या होगी 174। यहाँ पे भी मिलेगा, आप प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है। यहाँ पे भी 174 मिलेगा आपको, यहाँ पे भी 174 मिलेगा। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन 174। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे इसमें और इस सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सोच के आप इग्नोर नहीं कर सकते कि बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको करने ही होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू अगेन।